एचआरसी फ्यूज के पिछले 2 लेक्चर्स में हमने एचआरसी फ्यूज का कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और टाइप्स ऑफ एचआरसी फ्यूज डिस्कस किए थे। यह एचआरसी फ्यूज टॉपिक का तीसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग एचआरसी फ्यूज का कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एचआरसी फ्यूज आर। एचआरसी फ्यूज के जो वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें पहला है कट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा है टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स और तीसरा है I²T कैरेक्टरिस्टिक्स। इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। पहला है कट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। द प्लॉट ऑफ वेरिएशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज ऑफ एचआरसी फ्यूज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जस्ट आफ्टर फॉल्ट इज कॉल्ड कट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि फॉल्ट होने के जस्ट बाद करंट और वोल्टेज में जो वेरिएशन है उस वेरिएशन को अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में प्लॉट करें तो उस प्लॉट को ही एचआरसी फ्यूज का कट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाता है। ये फिगर आपको एचआरसी फ्यूज का कट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर रहा है। इसमें पहला फिगर करंट के वेरिएशन को शो कर रहा है और दूसरा फिगर वोल्टेज के वेरिएशन को शो कर रहा है। ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे कि फॉल्ट हुआ है उसे ओरिजिन पे दिखाया गया है। फॉल्ट होने के बाद फॉल्ट करंट का वैल्यू तेज़ी से इंक्रीज करता है और इस वैल्यू को प्रोस्पेक्टिव करंट कहा गया है और फर्स्ट साइकिल उसका दिखाया गया है। ये वो टाइम है जिस समय कि हमारा एचआरसी फ्यूज मेल्ट कर जाता है और सर्किट ब्रेक हो जाता है, तो ये वो टाइम को शो कर रहा है। और उस समय जो ही हमारा एचआरसी फ्यूज मेल्ट करता है फॉल्ट करंट का वैल्यू रिड्यूस हो जाता है और ये वो टाइम है जिस समय कि फॉल्ट करंट का वैल्यू रिड्यूस होकर 0 हो जाता है। यह सेकंड फिगर वोल्टेज के वेरिएशन को शो कर रहा है। जिस समय फॉल्ट होता है उसके बाद वोल्टेज का वैल्यू, फॉल्ट होने के बाद जो वोल्टेज का वैल्यू है वो डिक्रीज कर जाता है और डिक्रीज करने के बाद आर्क डेवलप हो जाते हैं, कॉन्टैक्ट्स के बीच में आर्क डेवलप हो जाते हैं और यह आर्क जो है आर्क वोल्टेज ये नॉर्मल वोल्टेज की तुलना में कई गुना ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद एचआरसी फ्यूज का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें कि आर्क को एक्सटिंग्विश किया जाता है, पाउडर उसमें जो फिलिंग पाउडर होते हैं उसके द्वारा आर्क को एक्सटिंग्विश किया जाता है। उसके बाद हमारा वोल्टेज नॉर्मल होता है, तो इसको ये आपका आर्क वोल्टेज है और उसके बाद ये आपका रिकवरी वोल्टेज है। रिकवरी वोल्टेज शो किया गया है जो कि आर्क एक्सटिंग्विश होने के बाद जो वोल्टेज है उसको रिकवरी वोल्टेज कहा गया है। जिस समय आर्क डेवलप होता है और जब तक आर्क मेंटेन रहता है इस पीरियड को आर्किंग टाइम कहा गया है और उसके पहले के जिस समय फॉल्ट हुआ है और जिस समय आर्क डेवलप होता है इस पीरियड को प्री आर्किंग टाइम कहा गया है। व्हेन द फॉल्ट अकर्स, जिस समय फॉल्ट होता है, व्हेन द फॉल्ट्स अकर द फॉल्ट करंट हैज़ ए लार्ज पॉजिटिव पीक। यानी जब फॉल्ट होता है तो फॉल्ट करंट का वैल्यू लार्ज पॉजिटिव पीक तक पहुंचता है, बट बिफोर रीचिंग टू इट्स पीक द फ्यूज ब्लोज। लेकिन वह करंट, फॉल्ट करंट पीक वैल्यू पे पहुंचने से पहले एचआरसी फ्यूज ब्लोज हो जाता है, वो गल जाता है, मेल्ट हो जाता है। दिस करंट इज कॉल्ड, स्पेलिंग यहाँ मिस्टेक है, दिस करंट इज कॉल्ड प्रोस्पेक्टिव करंट। यानी फॉल्ट करंट का, उस फॉल्ट करंट को जो कि अपने पीक वैल्यू तक पहुंच सकता था उस फॉल्ट करंट को ही प्रोस्पेक्टिव करंट कहा जाता है। द करंट एट विच द फ्यूज मेल्ट्स एंड आर्क स्टार्ट्स इज कॉल्ड कट ऑफ करंट। यानी जिस समय फ्यूज मेल्ट करता है उस समय जो करंट का वैल्यू है उसी को कट ऑफ करंट कहा जाता है। When the fault occurs, the voltage momentarily reduces। यानी जब फॉल्ट होता है तो कुछ क्षण के लिए वोल्टेज जो है वो रिड्यूस हो जाता है। एंड व्हेन फ्यूज मेल्ट्स,
with arc formation, the arc voltage reaches a value which is several times more than the supply voltage। यानी कि जिस समय फॉल्ट होता है वोल्टेज का वैल्यू कुछ क्षण के लिए कम हो जाता है, लेकिन फ्यूज मेल्ट होने के बाद आर्क का फॉर्मेशन होता है और यह आर्क वोल्टेज जो है वो सप्लाई वोल्टेज की तुलना में कई गुना ज़्यादा होता है। दिस डिपेंड्स अपॉन द फ्यूज लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन। और ये आर्क वोल्टेज का क्या स्ट्रेंथ है, कितना मैग्नीट्यूड है, ये फ्यूज के लेंथ पे और क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। व्हेन आर्क कंप्लीटली वैनिश रिकवरी वोल्टेज बिकम नॉर्मल। और आर्क को जब आर्क कंप्लीटली पूरी तरीके से जब ख़त्म होता है तब जाकर रिकवरी वोल्टेज हमारा नॉर्मल होता है। और इसी आर्क वोल्टेज को वैनिश करने के लिए, समाप्त करने के लिए एचआरसी फ्यूज में फिलिंग पाउडर ऐड किए जाते हैं। फिलिंग पाउडर, उस फ्यूज एलिमेंट के चारों तरफ फिलिंग पाउडर से एचआरसी फ्यूज भरा होता है ताकि आर्क को वो वैनिश कर सके, जल्दी से समाप्त कर सके। टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। द एचआरसी फ्यूज हैज़ इन्वर्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। एचआरसी फ्यूज का जो टाइम और करंट के अगर प्लॉट किया जाए तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स को टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाता है। और यह जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इन्वर्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। कहने का मतलब है कि अगर फॉल्ट करंट का वैल्यू ज़्यादा होगा तो उस फ्यूज का ऑपरेटिंग टाइम जो है वो कम हो जाएगा, लेस होगा। यह फिगर आपको एचआरसी फ्यूज का टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर रहा है। वाई एक्सिस पे करंट को दिखाया गया है, वाई एक्सिस पे करंट को दिखाया गया है और एक्स एक्सिस पे टाइम को दिखाया गया है। यानी कि जो टाइम अगर फॉल्ट करंट का वैल्यू अगर ज़्यादा होगा तो ऑपरेटिंग टाइम जो है वो कम होता है, और अगर फॉल्ट करंट का वैल्यू अगर कम है तो ऑपरेटिंग टाइम ज़्यादा होता है। यानी कि टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक्स एचआरसी फ्यूज का वो इन्वर्स होता है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है आई स्क्वायर टी कैरेक्टरिस्टिक्स। द इंफॉर्मेशन अबाउट हीटिंग इफेक्ट ड्यू टू प्री आर्किंग करंट एंड at the time of arc quenching can be obtained from I square T characteristics। यानी कि जो फॉल्ट करंट है, प्री आर्किंग करंट, आर्क डेवलप होने के पहले का करंट और आर्क क्वेंच होने के टाइम का करंट, इनका जो हीटिंग इफेक्ट है, इस हीटिंग इफेक्ट को आई स्क्वायर टी कैरेक्टरिस्टिक्स के द्वारा हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, जानकारी मिलती है। फिगर शोज I square T characteristics showing curve of pre-arcing I square T and total I square T against the fusing current। यानी नेक्स्ट जो स्लाइड में आप फिगर देखेंगे उसमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स शो किए गए हैं। एक I square T कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि प्री आर्किंग है, आर्क डेवलप होने के पहले का कैरेक्टरिस्टिक्स है। आर्क डेवलप होने के पहले जो करंट है उसका क्या हीटिंग इफेक्ट है उसको शो किया गया है, और टोटल करंट जो है उसका क्या इफेक्ट है उन दोनों को शो किया गया है। तो ये आपका आई स्क्वायर टी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसमें कि ये ऊपर वाला जो है ये है आपको टोटल आई स्क्वायर टी कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि टोटल करंट जो है उसका क्या हीटिंग इफेक्ट है वो इस ग्राफ से शो हो रहा है। और ये नीचे में जो ग्राफ है ये प्री आर्क डेवलप होने के पहले जो करंट था उस करंट का क्या हीटिंग इफेक्ट है उसको ये शो कर रहा है। तो आई स्क्वायर टी कैरेक्टरिस्टिक्स से हमें इसके हीटिंग इफेक्ट को, उस फॉल्ट करंट का क्या हीटिंग इफेक्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। द आई स्क्वायर टी कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड विच विल बी पास्ड टू द इक्विपमेंट बीइंग प्रोटेक्टेड एट द टाइम ऑफ फॉल्ट करंट इंटरप्शन। यानी फॉल्ट करंट जब इंटरप्ट होता है, जब फॉल्ट करंट रिड्यूस होता है तो उस समय कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी उस इक्विपमेंट के थ्रू पास होता जिसको कि प्रोडक्ट किया जा रहा है, उसी को आई स्क्वायर टी कैरेक्टरिस्टिक्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस लेक्चर में हमने एचआरसी फ्यूज के वेरियस
कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग HRC फ्यूज के एडवांटेज, डिसएडवांटेज, इनका सिलेक्शन कैसे करना चाहिए और इनका क्या एप्लीकेशन है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।